सूत जी बोले इटावा में बवाल, लेकिन सनातन में रहे हैं कई गैर ब्राह्मण कथावाचक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल, जहां पर आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। आइए आज की ताज़ा खबर के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आपने कभी सत्यनारायण कथा सुनी होगी तो ध्यान दिया होगा कि पूजन कराने आए पंडित जी अक्सर बोलते हैं उवाच, यानी कि सूत जी ने कहा है, ऐसा कहकर वो कथा सुनाना शुरू करते हैं। दरअसल हम आप सभी लोग आज तो सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, वो कभी सूत जी ने सुनाई थी। इसी सत्यनारायण कथा में ये भी पता चलता है कि यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में दर्ज है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक मामला आजकल बहुत ही चर्चा में है। खबर है कि यहाँ एक कथावाचक के साथ मारपीट की गई है। कथावाचक का आरोप है कि वो भागवत कथा कहने आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जाति पूछी और यादव होने पर मारपीट की। घटना का एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कथावाचक का सिर मुड़वाकर महिला का पैर छूकर नाक रगड़वाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि इस घटना में लगाए गए आरोपों घटनाक्रम के पीछे की वजह आज जांच का विषय है, लेकिन पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें ऐसे कथावाचक का जिक्र है जो ब्राह्मण नहीं है। वो मूल रूप में वेद पाठी नहीं है, लेकिन उन्हें वेदों सहित पुराण कथाओं का ऐसा ज्ञान था कि बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनसे पुराण कथाओं को सुनने में अपना सौभाग्य समझते थे। सत्यनारायण कथा में आता है सूत जी का जिक्र। अगर आपने कभी सत्यनारायण कथा सुनी होगी तो ध्यान दिया होगा कि पूजन कराने आए पंडित जी अक्सर बोलते रहते हैं सूत उवाच, यानी कि सूत जी ने ऐसा कहा कहकर वो कथा सुनाना शुरू करते हैं। दरअसल हम आप सभी लोग आज तो सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, वो कभी सूत जी ने सुनाई थी। इसी सत्यनारायण कथा में ये भी पता चलता है कि यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में दर्ज है। सूत जी ने सिर्फ सत्यनारायण कथा ही नहीं बल्कि पूरा स्कंद पुराण ही सुनाया था, और सिर्फ स्कंद पुराण ही क्यों, उन्होंने 18 महापुराणों में 10 पुराणों की कथा कही है। इसीलिए आप बहुत से पुराणों में देखेंगे तो शुरुआत यहीं से मिलेगी। सूत उवाच। असल में सूत एक जाति है जो प्राचीन जात व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण संकर जात में आती है। वर्ण संकर जात का अर्थ हुआ दो जात के लोगों के मिलन से पैदा हुआ संतान। लोकहर्षण जी को कहा जाता है सूत जी। असल में सूत जी का असली नाम लोमहर्षण जी था। वो क्षत्रिय ब्राह्मण माता पिता की संतान थे, इसीलिए पूर्ण ब्राह्मण नहीं थे। उनके जन्म के बारे में एक मत ये भी प्रचलित है कि वो यज्ञ की ज्योति से जन्मे थे। एक बार यज्ञ के दौरान इंद्र को दी जाने वाली हविष्य में बृहस्पति को समर्पित करने वाली हवि भी मिल गई, और इस तरह दो मंत्रों के सहयोग से जो ज्योति उत्पन्न हुई वो लोमहर्षण की जी कहलाए। उनका जन्म इंद्र क्षत्रिय और बृहस्पति ब्राह्मण गुणों के मेल से हुआ, इसीलिए वो सूत कहलाए। लोमहर्षण जी को व्यास ऋषि ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और अपने लिखे पुराणों के संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। असल में जब महर्षि वेद व्यास ने महापुराणों की रचना की तो वो इसीलिए परेशान हुए कि उनके कई शिष्य थे, लेकिन किसी को भी सभी 18 पुराण पूरी तरह याद नहीं थे। इसी चिंता के बीच सूत जी यानी लोमहर्षण जी उनके पास विद्या ग्रहण करने के लिए पहुंचे। आज ये माना जाता है कि सूत कुल के व्यक्ति को वेद अभ्यास का अधिकार नहीं था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने लोमहर्षण जी को न सिर्फ अपना शिष्य बनाया था बल्कि उन्हें वेदों के साथ ही पुराणों का भी ज्ञान दिया था। 12 वर्षों तक चलने वाली कथा सत्र का किया था आयोजन। लोमहर्षण जी की कथा कहने की शैली इतनी रोचक थी कि सुनने वालों का रोम रोम हर्षित हो जाता था। इसीलिए उनका नाम लोमहर्षण से रोमहर्षण हो गया था। सूत कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें शैती भूषण भी कहा जाता है, इसीलिए पुराण कथाओं में हर जगह उन्हें सूत जी नाम से ही संबोधित किया गया है। यह संबोधन इस बात की खुली घोषणा की तरह है कि पुराण कथा, भागवत कथा, राम कथा कहने सुनने में जाति बंधन बिल्कुल भी नहीं है। खुद देवर्षि नारद भी सूत जी को व्यास पीठ पर बैठे देखते हैं तो प्रणाम करते हैं और उनसे भागवत कथा सुनते हैं। लगातार 12 वर्षों तक कथा वाचन करने के कारण रोमहर्षण जी भी ऋषि की उपाधि से विभूषित हुए थे। इन्हीं सूत जी के पुत्र थे उग्र श्रवा जी। उग्र श्रवा जी भी कथावाचक थे और पिता की ही तरह सभी 18 पुराणों के ज्ञाता थे। उनके गुरु भी महर्षि वेद व्यास थे। महाभारत की कथा को उग्र श्रवा जी ने ही सुनाया था, जिसे हम आज भी ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं।
ये उनकी ही सुनाई कथा है जो आज हमारे सामने है। महर्षि वेद व्यास के जन्म की कथा भी कुछ विचित्र है। खुद महर्षि वेद व्यास की बात करें तो उनका भी जन्म इसी तरह वर्ण संकर जात में हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए ऋषि पाराशर। ऋषि पाराशर का समय काल द्वापर युग का ही था। उधर इसी युग में एक राजा हुए उपचिरंजय। राजा इतने समर्थ ज्ञान थे कि इंद्र भी उनके मित्र हो गए थे। राजा ने कई वर्षों का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर तपस्या की थी, लेकिन इंद्र उनकी तपस्या पूरी होने से पहले ही उन्हें समझाया और कहा तप का मार्ग छोड़कर इस पूरी भूमि के स्वामी बनो। राजा ने उनकी बात मान ली और अपने राज्य लौटने लगे। रास्ते में वो एक जगह विश्राम के लिए रुके थे। यमुना का सुंदर तट और सुंदर फूलों वाले वन को देखकर वो कामातुर हो गए। इसी दौरान उनका वीर्यपात हो गया। वो वीर यमुना के जल में गिरा तो उसे एक मछली ने निगल लिया। वो मछली असल में एक अप्सरा थी जिसका नाम अद्रिका था। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और काटा तो उसके गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। मछली की गंध के कारण उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। एक दिन ऋषि पाराशर ने उसे देखा। वो मत्स्यगंधा की नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। पाराशर मुनि उनके रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी मैं तुमसे पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा संबंध संभव नहीं है। पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, तुम कुमारी ही रहोगी और फिर तुम्हारी गंध सुगंध में बदल जाएगी। तुम्हारा यह सत्य जानकर भी संसार में तुम्हें कोई कलंक नहीं लगेगा। इस तरह मत्स्यगंधा सत्यवती कहलाई और पाराशर ऋषि के पुत्र कृष्ण दयान की माता बनी। यही कृष्ण दयानंद आगे चलकर वेद व्यास बने, जिन्होंने महाभारत समेत कई पुराणों को रचना की, भाष्य और टीका ग्रंथों का संकलन किया और साथ ही वेदों को भी अलग अलग विभाजित किया। कथा सुनाने वाली गद्दी को उन्हीं के सम्मान में व्यासपीठ या व्यास गद्दी भी कहते हैं। रोमहर्षण सूत जी, उग्र श्रवा ऋषि और खुद महर्षि व्यास की कथा से तो स्पष्ट है कि कथा कहने, सुनने और सुनाने में जाति बंधन जैसी कोई बाधा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि की कथा भी कई जगह आती है जहां उन्हें रत्नाकर बताया जाता है और उनके भी जन्म से ब्राह्मण होने के संबंध में कई मतभेद हैं। महाभारत में दर्ज है ज्ञानी व्याध की कथा। महाभारत में ही एक ऐसा कथा आती है व्याध की, यानी एक शिकारी की। वो व्याध इतना ज्ञानी था कि उसने एक ब्राह्मण को कर्म का उपदेश दिया था। वैसे ही कर्म का उपदेश जैसा कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। व्याध के द्वारा दिए गए कर्म के इस ज्ञान को व्याध गीता के नाम से जाना जाता है। कृष्ण भी अर्जुन को इसी सत्य को और विस्तार से बताते हैं। ये महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और ज्ञान का प्रतीक है। वन वन पर्व में शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन परंपरा में ज्ञानी होना, कथा कहना, भागवत भजन करने के लिए जाति कड़ी आगे आने नहीं आती और भारतीय लिखित इतिहास में तो कहीं भी नहीं आई आती। सबरी की कथा से कौन अनजान है। वो बनवासी आदि वाली भीलनी जात की स्त्री थी, लेकिन महान ऋषि मतंग मुनि की शिष्या थी। ऋषि ने उन्हें सारे वेदों के ज्ञान का एक सार श्री राम नाम का तत्व दिया था। सबरी सिर्फ नाम जप करती थी और श्री राम के भजनों का सत्संग करती थी। उन्हें कभी किसी का विरोध नहीं झेलना पड़ा और खुद श्री राम एक दिन उनकी कुटिया में पधारे। दैत्य हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को भी भक्ति शिरोमणि कहा जाता है। दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद भक्त हृदय था और ईश्वर सत्संग उसकी खूबी थी। उसका कर्म था, इसी बात पर तो उसका अपने पिता से विरोध था और जब यह विरोध हद से आगे बढ़कर जानलेवा तो उसकी रक्षा के लिए खुद भगवान आए थे। फिर इटावा तो खुद ब्रज क्षेत्र में आता है। वहीं ब्रजभूमि जहाँ श्री कृष्ण के सभी बाल सखा यादव गोप ही होते थे। उन्होंने उनके साथ खेल कूद किया, कई लीलाएं रची, खुद उनकी कथा में शामिल रहे। तो ऐसे में भी इटावा वाली घटना अगर सच है तो सिर्फ शर्मनाक है। ये सनातन का भी एक बहुत बड़ा अपमान है। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कुछ अहम जानकारी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।